आज जब अयोध्या में राज्याभिषेक का महोत्सव प्रारंभ हो रहा है ना, देवता व्याकुल हो गए। देवताओं ने कहा मैया सरस्वती से, हे माँ कृपा ऐसी करो ना कि राम जी राजा ना बने, कुछ ऐसा उपाय करो, कुछ ऐसा करो। मैया शारदा ने पहले फटकार लगाई है देवताओं को, पर बाद में बारंबार निवेदन करने पर माँ आई। अयोध्या पे विचरण कर रही है माँ, किसकी मति पलटूं। इतना मैया शारदा को इतना तलाश करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई, किसी की भी फेर देती बुद्धि। लेकिन हमारे संत जन कहते हैं, जिस व्यक्ति ने सरयू माँ का जल पिया हो, अयोध्या के भंडार का अन्न खाया हो, उसकी मति को राम जी के विपरीत करने की सामर्थ्य तो स्वयं माँ शारदा में भी नहीं। वो राम जी से विमुख नहीं कर सकती है, जो अयोध्या की धरा में जिसने जन्म लिया हो। तो ये मंथरा क्या ये अयोध्या में नहीं रहती थी? रहती थी। पर अगर श्री वाल्मीकि रामायण के अनुसार मैं आपसे निवेदन करूं तो हमारे श्री वाल्मीकि जी महाराज तो यहाँ तक कहते हैं कि मंथरा रहती भले अयोध्या में थी, कैकेयी मैया के साथ विवाह के साथ आई थी, रहती अयोध्या में थी, पर मंथरा का सारा अन्न यहाँ तक कि जल तक कैकेयी देश से आया करता था। जितने दूर में मंथरा का महल था ना, उस भूमि का कर भी कैकेयी देश से आता था। ये मंथरा अयोध्या की कोई भी वस्तु इस्तेमाल नहीं करती थी, ऐसा वाल्मीकि जी ने कहा है। और ये मंथरा, इसने शुरू से राम जी को पसंद नहीं किया है। अब इसका एक अर्थ समझिएगा, जिसका मन राम जी में ना लगा हो, उसकी बुद्धि को फेरने में ज़्यादा मेहनत मशक्कत, उसकी बुद्धि कभी भी पलट सकती है, कभी भी पलट सकती है। जिसकी मति गति राम जी से जुड़ी हुई नहीं है, कभी भी फेरी जा सकती है। मंथरा के वाड़ी पर माँ बैठ गई। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी केरी, अजसु पिटारी ताहि करी, गई गिरामती फेर। मंथरा की वाड़ी पर बैठ गई, उसकी बुद्धि फेर दी माँ ने। अब ये मंथरा ने नगर की सारी सज्जा देखी, माँ कैकेयी के भवन में पहुंची, एक कोने में जाकर खड़ी हो गई, कुछ बोल नहीं रही है, खड़ी हो गई। माँ कैकेयी ने कहा क्या हो गया, तो ऐसे चुपचाप खड़ी है, कुछ नहीं बोलती है। जब ज्यादा देर मौन रही, माँ को व्याकुलता हुई। माँ ने कहा, अरे मंथरे क्या हो गया, मेरा राम कुशल से तो है। सबसे पहले कुशलता किसकी पूछी है? राघव जी की कुशलता पूछी है। ये नहीं पूछा कि मेरे स्वामी ठीक हैं कि नहीं, अयोध्या में सब ठीक है कि नहीं। पहली कुशलता राघव जी की पूछी है। हम और आप ये जब प्रसंग आता है ना, तो हम अक्सर माँ कैकेयी को बहुत कुछ बोल जाते हैं। हमें लगता है कैकेयी जी की वजह से राम जी को ये कष्ट हुआ, वो कष्ट हुआ। अरे भैया, राम जी के लिए कैकेयी जी ने जो सहा है ना, वो संसार में सहने की किसी के अंदर क्षमता नहीं। माँ कैकेयी के त्याग की बराबरी हम माँ कैकेयी की निंदा करते हैं, पर मेरी मैया कैकेयी निंदनीय नहीं है, मेरी माँ कैकेयी वंदनीय है। जितना बड़ा त्याग मेरी मैया कैकेयी ने किया है, हम आप सामने की चीज देखते हैं, पर पर्दे के पीछे क्या हुआ वो हम कहाँ जान पाए। सामने तो दिखाई दे दिया कि मैया कैकेयी ने वरदान मांग लिया, पति के प्राण तक चले गए, पर माँ अपने प्राण पर अडिग रही। पर अगर पर्दे के पीछे की बात करूं तो ये सारा कुछ मेरे राघव जी के लिए मेरी माँ कैकेयी ने किया है। एक बात बताइए, अगर माँ कैकेयी ये वरदान ना मांगती तो आज राम जी को अयोध्या के लोग तो जानते थे, पर अगर आज पूरा विश्व राम जी की पूजा करता है तो ये मेरी माँ कैकेयी की देन है। ये उनके त्याग का परिणाम है कि पूरा संसार आज राघव को मर्यादा पुरुषोत्तम कहता है। ये मेरी मैया कैकेयी ने किया है। कहते हैं जब राघव जी छोटे थे ना, मैया कैकेयी की गोद में आकर बैठे।
मैया कैकेयी से कहा, माँ तुम मुझसे कितना प्रेम करती है। मैया कैकेयी ने कहा, राघव ये कोई बता पाने की बात थोड़ी ना है कि मैं कितना प्रेम करती हूँ, मैं तुझे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करती हूँ राघव। राम जी ने, छोटे से हैं राम जी ने कहा, माँ अगर आज मैं तुझसे कुछ मांगू तो मुझे देगी? अवश्य दूंगी, मांगो तो सही, प्राण मांग लो ना रघुनंदन, तो प्राण भी दे दूंगी, कोई बड़ी बात नहीं। राम जी ने कहा, माँ प्राण मांगूंगा ना तो प्राण देने में सिर्फ एक बार का कष्ट होता है, पर आपसे मैं जो मांगूंगा ना माँ, उसमें आपको एक बार नहीं मरना है, हर रोज हर पल मरना होगा। अब बताओ मांगोगी? जो कहूँ वो दोगी? मैया कैकेयी ने कहा, राघव अगर आपकी उसमें प्रसन्नता है तो मैं करूँगी, अवश्य करूँगी। राम जी ने कहा, माँ पर आपके मांग का सिंदूर मिट जाएगा। मैया कैकेयी ने अब भी कहा, अगर रघुनंदन आपकी ये इच्छा है तो मैं वो भी सह लूंगी। आगे राम जी ने कहा, माँ सिर्फ इतना ही नहीं, तेरा पुत्र भरत जिंदगी में तुझे कभी माँ कहकर नहीं बुलाएगा। मैया कैकेयी के नेत्रों में अश्रु आए, पर सारे अश्रु को माँ पी गई और बोला, रघुनंदन अगर आप अभी भी ये कहते हो, मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि भरत मुझे माँ ना कहे। राम जी ने कहा, माँ इतना भर नहीं, आज के बाद संसार में कोई भी माँ अपनी बेटी का नाम कभी कैकेयी नहीं रखेगी, मैं जो मांगूंगा उसकी वजह से। मैया कैकेयी ने कहा, रघुनंदन मुझे सब स्वीकार है, माँ भरत तुझे कभी माँ नहीं कहेगा, तुझे ये स्वीकार है? मैया कैकेयी ने राघव जी को अपनी गोद में बिठाकर कहा, राम एक बात बताओ, आप तो मुझे माँ कहोगे ना? सब मुझसे मुख मोड़ ले, आप तो मुझसे मुख नहीं मोड़ोगे ना? राम जी ने कहा, माँ पूरा संसार तुझसे मुंह मोड़ सकता है, पर तेरा राम कभी तुझसे नहीं नाराज होगा, तेरा राम तुझसे कभी नहीं मुख मोड़ सकता। माँ मैया कैकेयी ने इसी पल कहा, तो बस रघुनंदन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर भरत मुझे छोड़ दे, मेरे स्वामी मेरा त्याग कर दे, पूरा संसार मुझे तिरस्कृत कर दे, अगर मेरा राम मेरे साथ है तो मुझे दूसरे किसी की परवाह नहीं, मैं सब सह लूंगी। ये त्याग मेरी माँ कैकेयी का है, ये मेरी मैया कैकेयी ने किया है। लोग कहते हैं कि राम जी के लिए मैया कैकेयी ने ना अपने भरत के लिए राम जी का त्याग कर दिया, अपने बेटे के लिए राम जी को ठुकरा दिया, पर जरा ये पूरे प्रसंग को थोड़ा ध्यान से इसका पठन पाठन करिएगा और तब आप सुनिश्चित करिएगा, आप देखेंगे मेरी माँ कैकेयी ने भरत जी के लिए राम जी को नहीं त्यागा है, बल्कि राम जी के लिए भरत जी को त्यागा है। राम जी से तो कभी मैया की कोई नाराजगी हुई ही नहीं है। राम जी तो वन जाने से पहले भी माँ कैकेयी के थे, वन में भी सबसे पहले माँ कैकेयी से मिले, वन से आने के बाद माँ से सबसे पहले मिले। अगर कोई छूटा माँ कैकेयी के जीवन में तो वो भैया भरत छूटे, उनके अपने पुत्र छूटे। इतना बड़ा साहस मेरी मैया ने किया, ये त्याग मेरी माँ ने किया है। हो राखे रहियो मोरी खबरिया मोरे राम जू धनी, हाँ राखे रहियो मोरी खबरिया मोरे राम जू धनी, राखे रहियो मोरी खबरिया मोरे राम जू, राखे रहियो मोरी खबरिया मोरे राम जू धनी, राखे रहियो मोरी खबरिया मोरे राम जी धनी, राम जू धनी मोरे राम जू धनी मोरे राम जू धनी, राखे रहियो मोरी खबरिया मोरे राम जू धनी, राखे रहियो मोरी
दौलत यश मान बड़ाई कुछ न मुझको दीजो। धन दौलत यश मान बड़ाई मुझको दीजो। हाँ, धन दौलत यश मान बड़ाई कुछ न मुझको दीजो। धन दौलत यश मान बड़ाई कुछ न मुझको दीजो। कनक भवन के द्वार पे प्रभु जी बस मुझको रख लीजो। कनक भवन के द्वार पे प्रभु जी बस मुझको रख लीजो। किसी भी भवन का मुख्य स्थान कौन सा होता है जानते हैं? जो देहली होती है ना, चौखट। भक्त यही कामना करता है, सरकार मुझे धन दौलत यश मान बड़ाई नहीं चाहिए, आपके कनक भवन में एक ठिकाना चाहिए मुझे। आपको भी चाहिए? चाहिए है तो मुंडी हिलाया, हाथ ऊपर करो। हाँ, ठिकाना चाहिए ना, तो ठिकाना एक बड़ा प्यारा मैंने ढूंढा है। वो ठिकाना कौन सा है जो भक्तराज कहते हैं? कनक भवन के द्वार पे प्रभु जी बस हमको रख लीजो। कनक भवन के प्रभु जी बस हमको रख लीजो। तुम्हारे द्वारे की हरिया मोरे राम जूधन। ओ तुम्हारे द्वारे की हरिया मोरे राम जूधनी। वो बन जाऊं द्वारे की हरिया मोरे राम जूधनी। वो बन जाऊं द्वारे की हरिया मोरे राम जी धनी। वो राखे रहियो मोरी खबरिया मोरे राम जूधनी। वो राखे रहियो मोर खबरिया मोरे राम जी धनी। भाव से कहिए, हो तुमरे द्वारे